बिजली नहीं है तो बिल देना, बिजली नहीं है तो बिल देना पड़ेगा। बीजेपी 50 के पार जा रही है तो आप भी जाओ 30-40 के पार। इन लोगों को वोट देके कभी दिल्ली के नाम पर वोट देते हो, कभी गुजरात के नाम पर वोट देते हो, कभी बड़े बड़े झंडे और डंडे देखकर वोट दे देते हो, उसके बाद पछताना पड़ता है। और ज्यादा बात करोगे तो जैसे मैंने कहा कि देशद्रोही हो सकते हो आप। खतरा है, खतरा। चौधरी लाल सिंह और हर्षदेव सिंह एक हो सकते हैं। और इस शक्ति के भरोसे मैं सारी भारतीय जनता पार्टी से अकेला टकरा सकता हूं और टकरा रहा हूं। कनेक्शन भी यहीं कट रहे हैं, कनेक्शन कटने में भी जम्मू आगे है। हर्षदेव की आवाज को तो कोई बंद नहीं कर सकता है, ये आवाज हमेशा उठती रहेगी, जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेगी। कोई रहे न या ना रहे, लेकिन अकेला हर्षदेव में इतनी शक्ति है, ऊपर वाले ने दी है, सच्चाई की और दयानतदारी की शक्ति है। वेजेस का मुद्दा बना था, मैंने चौधरी साहब से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था एलजी मुझे बना दो। किस तरह से कि हमारे गांव में अनगिनत गांव हैं ऐसे जहां बिजली है ही नहीं, उनके गांव से शायद पोल गुजरता होगा तो उनके घरों में भी बिल आ जाता है, हालांकि कनेक्शन उनके घरों में नहीं दिया गया है। कर हम जो है इनको नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने चौधरी लाल सिंह से बातचीत की थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर बयानबाजी दी थी। कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो जम्मू के 2 एमपी है, एक तो जिन्हें मेट्रो की लाइन में लगा दिया और दूसरा जो है जम्मू की तबाही का कगार जो है वो बन रहा है। एक बड़ा बयान जो है उन्होंने रखा था सामने और उन्होंने कहा था जम्मू के तमाम मुद्दों को लेकर मुझे एलजी बना दो। और उसके बाद अब जम्मू की जो इस वक्त राजनीति है वो गरमाई हुई है, क्योंकि 51 नई वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रही हैं। उसके बाद कैजुअल लेबर, डेली वेजेस पर डंडे बरसाए गए, तमाम घाटी के नेताओं ने नाराजगी जताई। लेकिन अब जो सियासत है, अब बातचीत करेंगे हम हर्षदेव जी से, चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से। हर्षदेव जी, चौधरी साहब तो कह रहे हैं हमें एलजी बना दो, लेकिन अब बताएं आप क्या कहते हैं कि कैसे हल होंगे मुद्दे? देखिए, आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं शराब की दुकानों का, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा कि उन्होंने ये कहा था कि जम्मू का हिस्सा अब कश्मीर से ज़्यादा होगा। वे कहते थे कि हमेशा कश्मीर को ज़्यादा मिलता है, अब जम्मू को भी कुछ शोबा में ज़्यादा दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि पिछले वर्ष जो 224 के करीब शराब की दुकानें थी, उसमें से 220 उन्होंने जम्मू को दी और कश्मीर को सिर्फ 4 दुकानें जो है वो 28 हुई थी, आपको याद होगा। इस साल भी 51 शराब की दुकानें हैं, जिसमें से 45 शराब की दुकानें वो जम्मू को दे रहे हैं और 6 दुकानें सिर्फ जो हैं वो कश्मीर को दी जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना वादा पूरा कर रही है। वो कहती थी कि हर एक चीज में अब कश्मीर को ज्यादा नहीं होगा, जम्मू को भी ज्यादा मिलेगा। तो अब कुल मिला के जितनी शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में है, उसका 96% जम्मू को दिया है। तो आपको तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने, जैसे वो कहते थे कुछ शोबा में हम जरूर जम्मू को ज्यादा देंगे, तो जम्मू को उन्होंने 96% शराब की दुकानें दे दी हैं। तो आप क्यों शिकायत करते हो भाई? इससे पहले भी उन्होंने, जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने टोल प्लाजा दिए जम्मू को। 4 टोल प्लाजा जम्मू में खुले हुए हैं, लखनपुर में है, सरोर में है, बन में है, चिनैनी में है और 2 और खुलने जा रहे हैं। अखनूर रोड के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर। अब जो लोग अखनूर जाना चाहेंगे या जो जाना चाहेंगे रजौरी में, पुंछ में, नौशहरा में, सुंदरबनी में और शंभ की इस तरफ कहीं भी जाना चाहेंगे, तो वहाँ उनको जो है वो टोल प्लाजा के ऊपर उनका स्वागत किया जाएगा। जम्मू के लोग मोहब्बत करते हैं भाजपा से, तभी ये मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर एक चीज में कश्मीर को ज्यादा नहीं देंगे, मुलाजमत में दे सकते हैं, क्योंकि मुलाजमत में वो हमेशा देते रहे हैं। और पिछले 7 वर्षों से, जब से उनकी 2014 के बाद हुकूमत आई है, तो कश्मीर को मुलाजमत में ज्यादा दिया जा रहा है। जम्मू का हिस्सा से नॉमिनल सा होता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स में कश्मीर को ज्यादा मिलता है, फंड्स उनको ज्यादा मिलेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कश्मीर को ज्यादा मिलेंगे। पावर सेक्टर में कश्मीर को ज्यादा मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर को ज्यादा मिलेगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कश्मीर को ज्यादा मिलेगा, असेंबली में कश्मीर को ज्यादा, पार्लियामेंट में कश्मीर को ज्यादा। तो वो कहते थे कि कुछ एक शोभा में वो जम्मू का हिस्सा जो ज्यादा रखेंगे। तो अब देखिए, उन्होंने अपना वादा तो पूरा कर दिया। उन्होंने जम्मू को शराब की दुकानें भी दे दी। पीने का पानी हो या ना हो,
लोगों को तालाब का पानी क्यों ना पीना पड़े, लेकिन विस्की जो है उनको पूरी वहां से निकल के आएगी और खूब मिलेगी जम्मू के लोगों को। वो खूब दुकानें जो हैं गांव गांव में दुकानें खोल दो। और वहां मैंने सुना कमिश्नर साहब इसके जो डिपार्टमेंट के कहते हैं इससे रोजगार मिलेगा। उनका एक बयान मैंने ये सुना, यानी कि शराब की दुकानें खोलने से रोजगार मिलेगा। और लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना बेढंगा और बेहुदा बयान उन्होंने दिया है। चलिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वो कर्मचारी हैं, एक फंक्शनरी हैं, तो उनको तो उनकी लाइन टो करनी है ना। लेकिन सरकारी कर्मचारी ऐसे बयान दे रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये गलत भी है? आप नहीं कह सकते गलत है। गलत कहेंगे तो बीजेपी वाले आपको देशद्रोही कह के जेल में डाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज का आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बन जाएंगे, राष्ट्र विरोधी बन जाएंगे और पाकिस्तानी हो सकते हैं। आप उनका मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, और क्या हश्र होता है उन लोगों का जो उनकी मुखालफत करते हैं। इसलिए मैंने कहा बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया कि जम्मू को बहुत सारे शोबा में ज़्यादा मिल रहा है। और ये एक दो चीज़ें मैंने बताई हैं, शराब और टोल प्लाजा। अब डंडों में भी जम्मू का हिस्सा ज़्यादा है, क्योंकि जो नौजवान जो है वो प्रदर्शन करते हैं कि अपना वादा पूरा कीजिए नौकरी का, तो उनके ऊपर डंडे बरसते हैं। आए दिन जम्मू में डंडे बरस रहे हैं, तो डंडे में भी जम्मू का हिस्सा जो है वो ज़्यादा है। और टैक्सेस में जो टैक्स जम्मू कश्मीर में कलेक्ट होता है, टोटल रेवेन्यू जनरेशन जो है पूरी स्टेट का, उसका 2/3 से 67% से ज़्यादा हिस्सा जम्मू से इकट्ठा होता है। ये टैक्सेस कैसे इकट्ठे होते हैं विमल, मैं आपको बताऊं। ये होते हैं वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, पैसेंजर टैक्स, मोटर स्पिरिट टैक्स, एंट्री टैक्स। ये सारे टैक्स जो हैं जम्मू कश्मीर का इकट्ठा होता है। 67% से ज़्यादा जम्मू में होता है, तो जम्मू से ज़्यादा है। तो ये नहीं कह सकते आप कि हर जगह कश्मीर ज्यादा है। जम्मू का भी अब ज्यादा हिस्सा हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को पूरा किया। हर्षदीप जी, कल मैंने इंटरव्यू किया श्यामलाल शर्मा जी का। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 50 के पार, वो कह रहे हैं कि 50 से अधिक आएंगी तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। मैंने कहा कि जो BSF CISF के एस्पायरेंट है वो कह रहे हैं कि हम अब कंपेनिंग करेंगे, भाजपा को वोट नहीं देना। वो कह रहे हैं वो हमारे अपने हैं। ये मैं क्या कह सकता हूँ, अब तो लोगों को फैसला करना है। लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, अब तो जम्मू के लोगों को शराब की दुकानें अगर ज़्यादा मिल रही हैं, टोल प्लाजा ज़्यादा मिल रहे हैं, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, डंडे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यकीनन ही वो आने वाले वक्त में जो भी फैसला करेंगे तो इसके मुताबिक ही करेंगे, तो ठीक ही करेंगे। तो 50 से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि वो मिलने चाहिए उनको। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि कल जो है PDD ने कार्रवाई की, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन काट दिए बिजली के। एक गरीब औरत कह रही थी कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी कमा नहीं सक रहा है, तो मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास जो है अभी बहुत मुश्किलों से मेरा घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन कटिंग हो रही है। देखिए, कनेक्शन काटने में भी जम्मू का नंबर आ गया है, उसमें भी जम्मू आ गया है। ये एक इशू रह गया था जो आपने राइटली पॉइंट आउट कर दिया, क्योंकि कनेक्शन भी यहीं कट रहे हैं। कनेक्शन कटने में भी जम्मू आगे है। और लोगों को अक्सर आप तक शायद पहुंची हो बात या ना पहुंची हो कि बहुत सारी जगहों पे बिल्स जो आते हैं वो बगैर बिजली के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांवों में घरों में बिजली अभी नहीं है। जो यहाँ शहर में शायद लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे गाँव में अनगिनत गाँव हैं ऐसे जहाँ बिजली है ही नहीं। उनके गांव से शायद पोल गुजरता होगा तो उनके घरों में भी बिल आ जाता है, हालांकि कनेक्शन उनके घरों में नहीं दिया गया है, तो बिल आते हैं। तो ये भी एक जम्मू में ही देखने को मिल रहा है। और बिजली नहीं है तो बिल देना, बिजली नहीं है तो बिल देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल उनके घरों में आ रहे हैं कि आपका इतना बकाया है, और वो बकाया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जो हमने ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका ऑफिसरों के नोटिस में भी लाए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। और ज़्यादा बात करोगे तो जैसे मैंने कहा कि देशद्रोही हो सकते हो आप। खतरा है, खतरा। अभी इसका हल क्या होगा? क्योंकि मैंने आज बुखारी साहब से भी बातचीत की। बुखारी साहब कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम इतने यूनिट फ्री देंगे, हम पानी बिजली सब कुछ फ्री कर देंगे। देखो भाई, देखो सपने देखो।
देखो उसमें थोड़ा हर्ज है, कोई सारे देख रहे हैं। अगर बीजेपी 50 के पार जा रही है तो आप भी जाओ 30-40 के पार, आपको कौन रोक रहा है। हकीकत ये है कि लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की हालत बहुत खराब है, लोग जो है बहुत मायूस हैं, लोग बहुत निराश हैं, और लोगों की सुनने वाला अभी इस आज की तारीख में कोई नहीं है। लोगों को जागृत होना पड़ेगा, लोगों को जो है वो अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझिए कौन आपका जो है वो मददगार हो सकता है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, और कौन आपको सुनहरे सपने दिखाकर आपके वोटों को ठग कर सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आपके जो है वो आ रहा है। इस बात को समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए, लोगों को जागृत होना पड़ेगा और अपने हालात को समझना पड़ेगा, और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनको एक ठीक फैसला आने वाले वक्त में लेना। दिल्ली इमिग्रेशन का सेकंड ड्राफ्ट सामने आया, ये भी बातें सामने आ रही थी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये किस प्रकार जो है आप चुनाव लड़ेंगे, या क्या जो देखिए, हम तो हर जगह काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक रिजर्व कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। हर्षदेव की आवाज़ को तो कोई बंद नहीं कर सकता है, ये आवाज़ हमेशा उठती रहेगी, जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेगी। कोई रहे न या ना रहे, लेकिन अकेला हर्षदेव में इतनी शक्ति है, ऊपर वाले ने दी है, सच्चाई की और दयानतदारी की शक्ति है, और इस शक्ति के भरोसे मैं सारी भारतीय जनता पार्टी से अकेला टकरा सकता हूँ और टकरा रहा हूँ, और उनको जवाब दे ज़रूर बनाएंगे। जो उन्होंने लोगों के साथ धोखे किए हैं, जो उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उसका सिला भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जम्मू के लोग अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के पास जा रहे हैं, क्या लगता है कि अब घाटी के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है जम्मू की जनता को? देखिए, लोगों को समझना होगा कि उनका शुभचिंतक कौन हो सकता है, पहचान करनी पड़ेगी उनको। हमने तो करके दिखाया है, जब हम सरकार में थे तब भी किया, जब बाहर थे तब भी किया। ये मैं ही अकेला मंत्री हूं जम्मू कश्मीर में जिसमें 3 सालों ने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया, अपने हाथ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए, और एक भी शिकायत नहीं आ पाई। और हिंदुस्तान में ये चर्चा हुई इस बात की कि इतनी पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन हुई है। असेंबली में 87 MLA होते हैं, 86 मेरे अलावा, 86 के 86 MLAs ने कहा था कि इतिहास बना है कि जब किसी मिनिस्टर की कारकर्दगी को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और जितने सारी असेंबली ने एक सुर में सराहा हो कि इतने बेहतरीन तरीके से आज तक किसी ने शिक्षा विभाग को जम्मू कश्मीर में नहीं चलाया है। और अपोजिशन में जब हम रहे तो तब भी आप देख रहे हैं कि एक एक मुद्दे को उभार रहे हैं। हमने 55 के करीब धरने जो हैं वो दिल्ली में जाकर दिए, जो जंतर मंतर में, पार्लियामेंट के बाहर और जगह जगह जाकर दिए, ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम को न्याय मिल सके। 700 के करीब धरने यहाँ जम्मू कश्मीर में दिए हैं हमने इन 7 सालों में, और एक एक मुद्दे को उभारा है। अगर लोग अब नहीं समझेंगे तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए और अवाम के लिए भी। अभी डेली वेजेस का मुद्दा बना था, मैंने चौधरी साहब से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था LG मुझे बना दो, किस तरह से हल हो पाएगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि डेली वेजेस को भी समझना होगा कि आपने इतनी सरकारें बनाई है और हर सरकार ने आपके साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी, उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया था, हाँ जी हम पक्का करेंगे। इससे पहले 2008 में जब NC और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने बड़े बड़े सुनहरे सपने इन लोगों को दिलाए, पक्का कोई नहीं कर सका। पक्का मैंने किए हैं एजुकेशन में, जो मैंने नौजवान लगाए उनको पक्का किया। और हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में SSA के तहत लगे हुए जो टीचर्स हैं वो पक्के नहीं हुए हैं। मैंने SSA के तहत जो भर्तियां की वो सारे के सारे आज पक्के हुए हैं। तो देखिए पक्का कौन कर सकता है। उस वक्त मुझे भी कहा गया था, ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो लगे हुए लोग हैं वो पक्के नहीं हो सकते हैं। वो NHM का हवाला देते थे, वो मनरेगा का हवाला देते थे। मैंने कहा मुझे NHM और नरेगा का मिनिस्टर नहीं हूँ मैं जिस महकमे का मिनिस्टर हूँ उस महकमे के लोगों को मैं पक्का करूँगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। और मैंने किया, और एक इतिहास बना है वो। और आप भी शायद आज इस बात को जानते हैं कि SSA के तहत दूसरी स्टेटों में भी जो उस वक्त लगाए गए थे वो भी आज तक पक्के नहीं हुए, लेकिन हर्षदेव ने तो करके दिखाए हैं ना। कौन सी सरकार है जिसने आज 30-30, 25-25 साल हो गए डेली वेजेस को?
और हर सरकार उनको सुनहरे सपने दिखाती है और पक्का कोई नहीं कर सका आज तक। क्या वजह है? लोगों को समझना होगा। विल और कैपेसिटी होनी चाहिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये लोग जब बन जाते हैं सोचते हैं हमारा काम हो गया है, और लोग जो हैं उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। अभी एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा हर्षदेव जी, घाटी के नेता महबूबा मुफ्ती की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे को वोट नहीं करेगा, आप PAGD के किसी भी नेता को जो है वोट दे दीजिए। तो आप किस तरह से देखते हैं? वो तो ये उनकी अपनी सोच है। ऐसे जम्मू के नेताओं को नहीं करना चाहिए। नहीं देना है। जम्मू के लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि उनको वोट दीजिए जो आपकी आवाज़ बन सके, जो आपके जज्बात की सही मायने में तर्जुमानी कर सके। अरे इन लोगों को वोट देके कभी दिल्ली के नाम पर वोट देते हो, कभी गुजरात के नाम पर वोट देते हो, कभी बड़े बड़े झंडे और डंडे देखकर वोट दे देते हो, उसके बाद पछताना पड़ता है। नेता को चुनिए। ये पार्टियां वाटियां नहीं काम करती हैं। नेता में अगर कोई होगा, उसमें काम करने की लगन होगी, उसके अंदर कोई आग होगी लोगों के प्रति, तो आपके काम होंगे। अगर नहीं होगी तो जिस पार्टी मर्जी को जिताकर भेज दीजिए, आपके काम नहीं होंगे। चौधरी लाल सिंह और हर्षदेव सिंह एक हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते हैं। सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। आज की तारीख में जो भी खैर ख्वाह है लोगों का, आपस में लड़ने की बजाय हमें उस सरकार से लड़ना चाहिए जो लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जो लोगों के साथ जाति कर रही है, जो लोगों के साथ जुल्म कर रही है। और इसमें 35 पार्टी ने बार बार जो है वो लोगों को बुलाया भी है, कॉन्फ्रेंसेस भी की है। और हम कहते हैं हमारा मकसद जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाना है। और ऐसी सोच रखने वाले जो भी लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आना चाहिए और मिलकर हम जो है इनको नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। यानी कि मिल के अब नस्ते-नाबूद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन प्रोसेस जो कंप्लीट होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।